बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्धा अपने शिष्यों के साथ एक शांत वन के पास ठहरे हुए थे। सुबह का समय था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और पक्षियों की मधुर आवाज पूरे वातावरण को शांत बना रही थी। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। उनके चारों ओर शिष्य शांत भाव से बैठे थे। उसी समय एक युवक वहां आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी, जैसे वह किसी बड़ी उलझन में फंसा हो। वह धीरे धीरे बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में बैठ गया। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए पूछा, वत्स, तुम इतने परेशान क्यों हो? युवक ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं अपने जीवन में बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मुझे करना क्या है। कभी मैं कुछ सोचता हूँ, कभी कुछ और। मेरे दोस्त अलग अलग रास्तों पर जा रहे हैं। कोई व्यापार करना चाहता है, कोई बड़ा अधिकारी बनना चाहता है। मैं भी सफल होना चाहता हूँ, लेकिन मेरा लक्ष्य क्या हो, ये तय नहीं कर पा रहा हूँ। बुद्ध शांत स्वर में बोले, जिस व्यक्ति को अपना मार्ग नहीं पता, वह कितनी भी तेज चले, मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। युवक ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक प्रसिद्ध शिकारी रहता था। वह अपने निशाने के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। लोग कहते थे कि उसका तीर कभी लक्ष्य नहीं चूकता। एक दिन गांव का एक लड़का उसके पास आया और बोला, मुझे भी आपके जैसा महान निशानेबाज बनना है। कृपया मुझे सिखाएं। शिकारी मुस्कुराया और उसे अपने साथ जंगल ले गया। वहां उसने पेड़ पर एक छोटा सा फल रखा और लड़के से कहा, इस फल को ध्यान से देखो। बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? लड़के ने कहा, मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, उसकी शाखाएं दिखाई दे रही हैं, आसमान दिखाई दे रहा है और वह फल भी दिखाई दे रहा है। शिकारी ने सिर हिलाया और कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जब तक तुम्हारी नज़र सिर्फ लक्ष्य पर नहीं होगी, तब तक तुम्हारा तीर सही निशाने पर नहीं लगेगा। फिर शिकारी ने स्वयं धनुष उठाया। उसने केवल फल पर ध्यान केंद्रित किया और तीर चलाया। तीर सीधे फल पर जाकर लगा। बुद्ध ने युवक की ओर देखते हुए कहा, जीवन भी उसी तीर की तरह है। अगर तुम्हारा ध्यान हर दिशा में बटा रहेगा, तो तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। युवक ने पूछा, लेकिन प्रभु, मैं अपना सही लक्ष्य कैसे पहचानूं? बुद्ध ने पास बह रही नदी की ओर इशारा किया और बोले, उस नदी को देखो, वह बिना रुके बह रही है। उसे पता है कि उसका मार्ग समुद्र तक जाता है, इसलिए रास्ते में आने वाले पत्थर भी उसे रोक नहीं पाते। युवक ध्यान से नदी को देखने लगा। बुद्ध बोले, जिस व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य पता होता है, वह कठिनाइयों से नहीं डरता। लेकिन लक्ष्य तय करने से पहले स्वयं को समझना जरूरी है। स्वयं को समझना? युवक ने आश्चर्य से पूछा। बुद्ध ने कहा, हाँ, कई लोग दूसरों को देखकर लक्ष्य तय करते हैं। कोई अपने मित्र की नकल करता है, कोई समाज के दबाव में रास्ता चुनता है। लेकिन ऐसा लक्ष्य मन को शांति नहीं देता। फिर बुद्ध ने युवक से पूछा, तुम्हें कौन सा काम करते समय सबसे अधिक खुशी मिलती है? युवक कुछ देर सोचता रहा। फिर बोला, प्रभु, मुझे लोगों की सहायता करना अच्छा लगता है। जब मैं किसी की मदद करता हूँ, तो मन को शांति मिलती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे लक्ष्य की पहली सीढ़ी है। युवक हैरान होकर बोला, क्या केवल खुशी से लक्ष्य तय हो सकता है? बुद्ध बोले, सच्चा लक्ष्य वही होता है जिसमें तुम्हारे मन को संतोष मिले और दूसरों का भी भला हो। केवल धन या प्रसिद्धि पाने की इच्छा लक्ष्य नहीं होती। अगर लक्ष्य केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए हो, तो वह अधिक समय तक टिकता नहीं। युवक अब धीरे धीरे समझने लगा था। बुद्ध ने आगे कहा, लक्ष्य तय करने के लिए 3 बातें याद रखो। दुनिया तुम्हें 1000 रास्ते दिखाएगी, लेकिन सही रास्ता वही होगा जिसे चुनकर तुम्हारा मन शांत रहे। बहुत लोग बड़ा लक्ष्य तो बना लेते हैं, लेकिन शुरुआत नहीं करते। याद रखो, विशाल वृक्ष भी एक छोटे बीज से पैदा होता है। हर लक्ष्य समय मांगता है। जो व्यक्ति जल्दी हार मान लेता है, वह मंजिल तक नहीं पहुंचता। युवक की आंखों में अब नई चमक दिखाई दे रही थी। उसने कहा, प्रभु, अब मुझे समझ आ रहा है कि मैं अब तक क्यों भटक रहा था। मैं दूसरों की इच्छा के अनुसार चल रहा था, अपने मन की नहीं सुन रहा था। बुद्ध ने कहा, जब मन स्पष्ट हो जाता है, तब मार्ग भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है। उसी समय तेज हवा चलने लगी। पेड़ों के पत्ते हिलने लगे। बुद्ध ने एक सूखा पत्ता उठाया और युवक को दिखाते हुए बोले, ये पत्ता हवा के साथ इधर उधर उड़ रहा है, क्योंकि इसका अपना कोई आधार नहीं है। लेकिन जो वृक्ष अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, वह आंधी में भी खड़ा रहता है। युवक ने पूछा, प्रभु,
अगर रास्ते में असफलता मिले तो क्या करना चाहिए? बुद्ध शांत स्वर में बोले, असफलता ये नहीं बताती कि तुम कमजोर हो, वह केवल ये सिखाती है कि तुम्हें और बेहतर प्रयास करना है। युवक ने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, प्रभु, आज आपने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं अपना लक्ष्य सोच समझकर तय करूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखो, सही लक्ष्य वही है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाए और तुम्हारे जीवन को अर्थ दे। युवक के मन की बेचैनी अब शांत हो चुकी थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। वह बुद्ध को प्रणाम करके वहां से चला गया, लेकिन बुद्ध की बातें उसके मन में गहराई से बस चुकी थीं। उस दिन के बाद उसने दूसरों की नकल करना छोड़ दिया और अपने जीवन का उद्देश्य खोजने में लग गया। युवक बुद्ध के आश्रम से लौट तो आया था, लेकिन अब उसके मन में एक नई यात्रा शुरू हो चुकी थी। पहले वह हर दिन उलझन में रहता था, पर अब वह स्वयं को समझने का प्रयास करने लगा। अगली सुबह वह जल्दी उठा और नदी के किनारे जाकर शांत बैठ गया। उसने पहली बार अपने मन से सवाल किया, मुझे वास्तव में क्या बनना है? मैं किस काम से लोगों के जीवन में खुशी ला सकता हूँ? वह कई घंटों तक सोचता रहा। उसे बुद्ध की बातें याद आ रही थीं। सही लक्ष्य वही है जो मन को शांति दे। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसे लोगों की सहायता करना सबसे अधिक अच्छा लगता है। गांव में जब भी किसी को परेशानी होती, वह उनकी मदद करने पहुंच जाता था। किसी बूढ़े व्यक्ति का सामान उठाना हो, किसी गरीब को भोजन देना हो, या किसी दुखी व्यक्ति को सहारा देना हो, इन कामों से उसे भीतर से खुशी मिलती थी। लेकिन उसी समय उसके मन में दूसरा विचार आया, क्या केवल दूसरों की मदद करके जीवन सफल हो सकता है? लोग तो धन और प्रसिद्धि के पीछे भाग रहे हैं। यही सोचकर उसका मन फिर डगमगाने लगा। कुछ दिनों बाद वह दोबारा गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध उस समय अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। युवक ने उनके सामने बैठकर कहा, प्रभु, मैंने अपने मन को समझने की कोशिश की। मुझे लोगों की सहायता करना अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी डर लगता है कि कहीं मैं जीवन में पीछे न रह जाऊं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस व्यक्ति का लक्ष्य केवल दूसरों से आगे निकलना होता है, उसका मन कभी शांत नहीं रहता। फिर बुद्ध युवक को अपने साथ जंगल की ओर ले गए। चलते चलते वे एक छोटे पौधे के पास रुके। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें ये पौधा कैसा दिखाई देता है? युवक बोला, ये बहुत छोटा और कमजोर है। बुद्ध ने कहा, लेकिन कुछ वर्षों बाद यही पौधा विशाल वृक्ष बन जाएगा। लोग इसकी छाया में आराम करेंगे, पक्षी इस पर घोंसले बनाएंगे। क्या ये वृक्ष दूसरों से बड़ा बनने की चिंता करता है? युवक ने सिर हिलाकर कहा, नहीं प्रभु। बुद्ध बोले, वह केवल हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। यही सफलता का रहस्य है। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, लोग अक्सर लक्ष्य तय करते समय केवल परिणाम के बारे में सोचते हैं। वे तुरंत सफलता चाहते हैं, लेकिन सच्ची सफलता धीरे धीरे मिलती है। फिर बुद्ध उसे एक कुम्हार के घर ले गए। वहां एक कुम्हार मिट्टी से घड़ा बना रहा था। बुद्ध ने युवक से पूछा, क्या तुम जानते हो कि यह घड़ा एक ही दिन में नहीं बनता? युवक बोला, नहीं प्रभु, इसे बनाने में समय लगता होगा। बुद्ध बोले, पहले मिट्टी तैयार की जाती है, फिर उसे आकार दिया जाता है, फिर आग में पकाया जाता है, तभी वह मजबूत बनता है। इसी प्रकार जीवन का लक्ष्य भी धैर्य और मेहनत से पूरा होता है। युवक अब समझने लगा था कि लक्ष्य केवल सोचने से पूरा नहीं होता, उसके लिए लगातार प्रयास करना पड़ता है। चलते चलते वे एक मैदान में पहुंचे। वहां कुछ बच्चे तीरंदाजी सीख रहे थे। कई बच्चों के तीर निशाने से दूर जा रहे थे। युवक ने कहा, प्रभु, ये बच्चे बार बार असफल हो रहे हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, लेकिन देखो, वे रुक नहीं रहे। कुछ देर बाद एक बच्चे का तीर सही निशाने पर लगा। वह खुशी से उछल पड़ा। बुद्ध ने युवक की ओर देखते हुए कहा, अगर वह बच्चा पहली असफलता के बाद हार मान लेता, तो क्या वह कभी निशाना लगा पाता? युवक बोला, नहीं प्रभु। बुद्ध बोले, यही बात जीवन पर भी लागू होती है। जो व्यक्ति असफलता से डरकर रुक जाता है, वह अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंचता। युवक ने गहरी सांस ली। अब उसका डर धीरे धीरे कम हो रहा था। फिर उसने पूछा, प्रभु, कभी कभी लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि हमारे सपने बहुत बड़े हैं, तब क्या करना चाहिए? बुद्ध कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, जब हाथी बाजार से गुजरता है तो कई कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी रुककर हर आवाज का जवाब नहीं देता, वह अपने मार्ग पर चलता रहता है। युवक मुस्कुराने लगा। बुद्ध ने कहा, अगर तुम हर व्यक्ति की बात सुनोगे तो अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। इसलिए अपने उद्देश्य पर ध्यान रखो। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था।
आसमान नारंगी रंग से भर गया था। युवक के मन में अब पहले जैसी उलझन नहीं थी। बुद्ध ने अंतिम बार उससे कहा, लक्ष्य तय करना आसान है, लेकिन उस पर लगातार चलते रहना कठिन है। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाओ। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि मुझे दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। मुझे अपने रास्ते पर धैर्य के साथ चलना है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, वह एक दिन बड़ी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। युवक के चेहरे पर अब आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उसके मन का डर खत्म होने लगा था। उसने निश्चय किया कि वह अपने लक्ष्य पर पूरी ईमानदारी से काम करेगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। लेकिन उसकी परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ महीनों बाद युवक का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। अब वह पहले की तरह भ्रमित नहीं रहता था। उसने अपने गांव के लोगों की सहायता करना शुरू कर दिया था। कोई बीमार होता तो वह उसकी सेवा करता, कोई दुखी होता तो उसे समझाता। लोग उसके व्यवहार की प्रशंसा करने लगे थे, लेकिन हर व्यक्ति उससे खुश नहीं था। गांव में कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, दूसरों की मदद करके कोई बड़ा नहीं बनता। अगर सच में सफल होना है तो धन कमाओ, नाम कमाओ। पहले ऐसी बातें सुनकर युवक परेशान हो जाता था, लेकिन अब वह शांत रहने की कोशिश करता। फिर भी कभी कभी उसके मन में संदेह आ ही जाता। एक दिन वह फिर से गौतम बुद्धा के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही थी। बुद्ध ने पूछा, वत्स, आज तुम्हारा मन फिर अशांत क्यों है? युवक बोला, प्रभु, मैं अपने लक्ष्य पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लोगों की बातें सुनकर मेरा विश्वास कमजोर पड़ जाता है। कभी लगता है कि शायद मैं गलत रास्ते पर हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस रास्ते पर कोई कठिनाई न हो, वह अक्सर सही मंजिल तक नहीं पहुंचाता। फिर बुद्ध युवक को अपने साथ पहाड़ की ओर ले गए। रास्ता कठिन था, कहीं पत्थर थे, कहीं कांटे। चलते चलते युवक थक गया। उसने कहा, प्रभु, ये रास्ता कितना मुश्किल है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, लेकिन यह रास्ता हमें ऊंचाई तक ले जा रहा है। कुछ देर बाद वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। वहां से पूरा गांव दिखाई दे रहा था। ठंडी हवा बह रही थी और चारों ओर अद्भुत शांति थी। बुद्ध ने पूछा, क्या नीचे का आसान रास्ता तुम्हें यहाँ तक ला सकता था? युवक ने कहा, नहीं प्रभु। बुद्ध बोले, जीवन में भी ऐसा ही होता है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से डरकर आसान रास्ता चुनता है, वह बड़ी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। युवक ध्यान से सुन रहा था। तभी बुद्ध ने दूर उड़ते हुए एक पक्षी की ओर इशारा किया और बोले, उस पक्षी को देखो। जब तेज हवा चलती है, तब वह अपने पंख और मजबूत कर लेता है। अगर वह हवा से डर जाए तो कभी ऊंचा नहीं उड़ पाएगा। युवक के मन में बुद्ध की बातें गहराई से उतरने लगी। फिर बुद्ध ने कहा, तुम्हें पता है लोग तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाते हैं? युवक ने पूछा, क्यों प्रभु? बुद्ध बोले, क्योंकि अधिकतर लोग वही करते हैं जो सब कर रहे होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अलग सोचता है, उसे शुरुआत में लोग समझ नहीं पाते। युवक कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, लेकिन प्रभु, कभी कभी मैं खुद पर भरोसा खो देता हूँ। बुद्ध ने पास पड़े एक पत्थर को उठाया और बोले, अगर इस पत्थर को रोज थोड़ा थोड़ा तराशा जाए तो यही सुंदर मूर्ति बन सकता है। फिर उन्होंने कहा, मनुष्य भी ऐसा ही है। आत्मविश्वास एक दिन में पैदा नहीं होता, वह हर दिन के छोटे प्रयासों से मजबूत होता है। युवक की आंखों में अब उम्मीद दिखाई देने लगी थी। चलते चलते वे एक किसान के खेत के पास पहुंचे। किसान खेत में बीज बो रहा था। बुद्ध ने युवक से पूछा, क्या ये किसान आज बीज बोकर कल फसल पालेगा? युवक मुस्कुराकर बोला, नहीं प्रभु, उसे इंतजार करना होगा। बुद्ध बोले, और केवल इंतजार ही नहीं, उसे रोज खेत की देखभाल भी करनी होगी। फिर उन्होंने युवक की ओर देखकर कहा, तुम्हारा लक्ष्य भी उसी बीज की तरह है। अगर तुम उसे मेहनत, धैर्य और विश्वास से सींचोगे, तभी वह सफल होगा। युवक अब अपने भीतर नई शक्ति महसूस कर रहा था। उसी समय कुछ बच्चे वहां खेलने लगे। उनमें से एक बच्चा बार बार गिर रहा था, लेकिन फिर उठकर दौड़ने लगता। बुद्ध ने युवक से पूछा, ये बच्चा गिरने के बाद फिर क्यों उठ जाता है? युवक बोला, क्योंकि वह चलना सीखना चाहता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का नियम है। गिरना गलत नहीं है, गिरकर रुक जाना गलत है। युवक के चेहरे पर अब आत्मविश्वास लौट आया था। सूरज ढलने लगा था, आकाश लाल रंग में रंग गया था। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, याद रखो, जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे, तब लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कुछ तुम्हें कमजोर कहेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास मजबूत है, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता।
युवक ने दृढ़ आवाज में कहा, प्रभु, अब मैं डरूंगा नहीं। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगा। बुद्ध मुस्कुराए। उन्हें पता था कि युवक अब पहले से अधिक मजबूत बन चुका है। लेकिन जीवन अभी उसे एक और बड़ी सीख देने वाला था। समय बीतता गया। युवक अब पूरे मन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। वह गांव के लोगों की सहायता करता, बच्चों को अच्छी बातें सिखाता और हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करता। धीरे धीरे लोगों का उसके प्रति सम्मान बढ़ने लगा। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वे भी अब उसकी मेहनत को देखने लगे थे। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक वर्ष बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, कुएं खाली होने लगे और लोगों के घरों में भोजन की कमी होने लगी। पूरे गांव में डर और निराशा फैल गई। युवक ने ये सब देखा तो उसका मन दुखी हो गया। उसने सोचा, जब लोग इतनी बड़ी परेशानी में हैं, तब मैं उनकी कैसे सहायता करूं? वह तुरंत गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध उस समय ध्यान में बैठे थे। युवक ने चिंता भरे स्वर में कहा, प्रभु, गांव के लोग बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं। मैंने हमेशा दूसरों की मदद करने का लक्ष्य रखा, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, क्या कठिन समय आने पर नदी बहना बंद कर देती है? युवक बोला, नहीं प्रभु। तो फिर? बुद्ध बोले, मनुष्य को भी कठिनाइयों के समय रुकना नहीं चाहिए। फिर बुद्ध युवक को गांव के बाहर एक पुराने कुएं के पास ले गए। कुएं में बहुत कम पानी बचा था। कुछ लोग वहां खड़े होकर शिकायत कर रहे थे। कोई कह रहा था, अब सब खत्म हो जाएगा। कोई बोला, हम कुछ नहीं कर सकते। युवक ये सब सुनकर और उदास हो गया। तभी बुद्ध ने एक बूढ़े व्यक्ति की ओर इशारा किया। वह बूढ़ा व्यक्ति चुपचाप मिट्टी हटाकर कुएं को और गहरा करने में लगा था। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें पता है ये बूढ़ा व्यक्ति क्या कर रहा है? युवक बोला, वह पानी खोजने की कोशिश कर रहा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब बाकी लोग हार मान चुके हैं, तब भी ये प्रयास कर रहा है। यही सच्चे लक्ष्य की पहचान है। युवक ध्यान से बूढ़े व्यक्ति को देखने लगा। बुद्ध ने कहा, जिस व्यक्ति का लक्ष्य केवल आसान समय के लिए हो, वह कठिनाइयों में टूट जाता है। लेकिन जिसका उद्देश्य दूसरों का भला करना हो, वह हर परिस्थिति में खड़ा रहता है। इन शब्दों ने युवक के मन में नई ऊर्जा भर दी। उसने गांव के कुछ युवाओं को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम सब मिलकर प्रयास करें, तो इस संकट को कम कर सकते हैं। कुछ लोग हिचकिचाए। उन्हें लगा कि इतनी बड़ी समस्या का समाधान आसान नहीं है। लेकिन युवक ने हार नहीं मानी। उसने लोगों के साथ मिलकर सूखे कुओं की सफाई शुरू की। कुछ लोग दूर नदी से पानी लाने लगे। कुछ लोगों ने जरूरतमंद परिवारों के लिए भोजन इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे पूरे गांव में बदलाव आने लगा। जो लोग पहले केवल शिकायत कर रहे थे, वे भी अब काम में हाथ बटाने लगे। एक दिन गांव का एक व्यक्ति युवक के पास आया और बोला, पहले मुझे लगता था कि तुम्हारा रास्ता गलत है, लेकिन आज समझ आया कि सच्चा लक्ष्य वही होता है जिससे दूसरों का जीवन बेहतर बने। युवक ये सुनकर भावुक हो गया। उसे बुद्ध की बातें याद आईं। सच्चा लक्ष्य वही है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाए। कुछ दिनों बाद हल्की बारिश शुरू हुई। लोगों के चेहरों पर फिर मुस्कान लौटने लगी। उस शाम युवक फिर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, प्रभु, आज मैंने समझा कि लक्ष्य केवल अपने लिए नहीं होना चाहिए। अगर हमारे लक्ष्य से दूसरों को लाभ मिले, तभी जीवन का वास्तविक अर्थ समझ आता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, जब दीपक जलता है, तो वह केवल स्वयं को नहीं, बल्कि आसपास के अंधकार को भी दूर करता है। फिर उन्होंने कहा, याद रखो, जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो कठिनाइयों को देखकर हार मान लेते हैं, और दूसरे वे जो कठिनाइयों में भी रास्ता खोज लेते हैं। युवक ने दृढ़ स्वर में कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि लक्ष्य केवल सपना नहीं होता, वह जिम्मेदारी भी होता है। बुद्ध ने संतोष से उसकी ओर देखा। युवक अब पहले वाला भ्रमित व्यक्ति नहीं रहा था। कठिन समय ने उसे भीतर से मजबूत बना दिया था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। गांव में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा था। बारिश के बाद खेत फिर हरे दिखाई देने लगे। लोगों के चेहरों पर उम्मीद लौट आई थी। अब गांव के लोग उस युवक का सम्मान करने लगे थे, क्योंकि कठिन समय में उसने सभी का साथ दिया था। लेकिन युवक के मन में अब भी एक सवाल था। एक शाम वह फिर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। सूर्य अस्त होने वाला था। आसमान सुनहरे रंग से चमक रहा था। बुद्ध शांत भाव से नदी के किनारे बैठे थे। युवक ने उनके चरणों में बैठकर कहा, प्रभु, मैंने बहुत कुछ सीखा। अब मुझे अपना लक्ष्य भी समझ आने लगा है।
लेकिन मन में डर रहता है कि कहीं भविष्य में मैं फिर से भटक न जाऊं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस व्यक्ति के मन में जागरूकता होती है वह कभी पूरी तरह नहीं भटकता। फिर बुद्ध युवक को अपने साथ नदी किनारे टहलाने लगे। चलते चलते वे एक नाव के पास रुके। एक नाविक लोगों को नदी पार करा रहा था। कभी नदी शांत होती तो कभी तेज लहरें उठने लगती, लेकिन नाविक बिना घबराए अपनी नाव चलाता जा रहा था। बुद्ध ने युवक से पूछा, क्या तुम जानते हो कि यह नाविक नदी की तेज लहरों से क्यों नहीं डरता? युवक ने कहा, क्योंकि उसे नाव चलाना आता है। बुद्ध बोले, सही कहा। जिस व्यक्ति को अपने उद्देश्य पर विश्वास होता है वह जीवन की कठिनाइयों से नहीं डरता। फिर उन्होंने कहा, लक्ष्य तय करना पहली सीढ़ी है, लेकिन अपने मन को स्थिर रखना सबसे बड़ी कला है। युवक ध्यान से सुनता रहा। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन में कई बार सफलता मिलेगी, कई बार असफलता। कई लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, कई तुम्हारी आलोचना करेंगे, लेकिन अगर तुम हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाओगे तो कभी अपने मार्ग से नहीं भटकोगे। इतने में युवक ने देखा कि नदी में एक सूखी लकड़ी बह रही थी। वह लहरों के साथ कभी इधर जाती, कभी उधर। बुद्ध ने उस लकड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, जो व्यक्ति बिना सोच और बिना उद्देश्य के जीवन बिताता है उसका जीवन भी इसी लकड़ी की तरह होता है। परिस्थितियां उसे जहां चाहें वहां ले जाती हैं। फिर उन्होंने नदी के किनारे खड़े एक विशाल वृक्ष की ओर देखा और बोले, लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है वह इस वृक्ष की तरह मजबूत बन जाता है। आंधी आए या तूफान, वह अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। युवक के मन में गहरी शांति उतरने लगी। उसने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि लक्ष्य केवल सफलता पाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन को सही दिशा देने के लिए होना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, जब लक्ष्य केवल स्वार्थ के लिए होता है तो वह मन में डर पैदा करता है, लेकिन जब लक्ष्य दूसरों के कल्याण से जुड़ जाता है तो वह मन को शक्ति देता है। फिर बुद्ध ने युवक से पूछा, अब तुम्हारा उद्देश्य क्या है? युवक ने आत्मविश्वास से कहा, मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूं जिससे लोगों को सहारा मिले, उन्हें सही मार्ग मिले और मैं हर दिन स्वयं को बेहतर बना सकूं। बुद्ध ने संतोष के साथ कहा, यही सच्चा लक्ष्य है। उसी समय कुछ छोटे बच्चे वहां खेलने लगे। वे हंसते हुए दौड़ रहे थे। बुद्ध ने बच्चों की ओर देखकर कहा, इन बच्चों को देखो, ये गिरते हैं, फिर उठते हैं और दोबारा दौड़ने लगते हैं। जीवन भी ऐसा ही है। जो गिरने के बाद फिर उठ जाता है वही अंत में आगे बढ़ता है। युवक की आंखों में अब डर नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास दिखाई दे रहा था। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, प्रभु, आपने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। अब मैं कभी दूसरों की नकल करके अपना रास्ता नहीं चुनूंगा। मैं अपने मन, अपने उद्देश्य और अपने कर्मों के अनुसार लक्ष्य तय करूंगा। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, याद रखो, लक्ष्य वही चुनो जो तुम्हें भीतर से शांति दे, तुम्हें बेहतर इंसान बनाए और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश लाए। धीरे धीरे रात होने लगी। आकाश में चांद चमकने लगा था। युवक बुद्ध को प्रणाम करके वापस अपने गांव की ओर चल पड़ा। लेकिन इस बार उसके कदमों में भ्रम नहीं था। उसके मन में स्पष्टता थी, आत्मविश्वास था और एक सच्चा उद्देश्य था। उस दिन के बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह हर दिन अपने लक्ष्य की ओर मेहनत करता रहा और दूसरों के जीवन में भी आशा का दीपक जलाता रहा। लक्ष्य हमेशा सोच समझकर तय करना चाहिए। दूसरों की नकल करके चुना गया रास्ता मन को शांति नहीं देता। सफलता धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास से मिलती है। कठिनाइयां हमें रोकने नहीं, मजबूत बनाने आती हैं। सच्चा लक्ष्य वही है जो अपने साथ दूसरों का भी भला करे।